बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कंवरलाल मीणा की विधायकी से बर्खास्त स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया बर्खास्त। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार इसको लेकर कांग्रेस घेर रही थी और आखिरकार इस मामले में फैसला आ गया। कंवरलाल मीणा की विधायकी बर्खास्त, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया बर्खास्त। लगातार स्पीकर पर भी सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेस जन और ये कह रहे थे कि सरकार के दबाव में फैसला नहीं लिया जा रहा, लेकिन आखिरकार फैसला हो गया। कंवरलाल मीणा की विधायकी बर्खास्त कर दी गई है। कंवरलाल मीणा विधायकी से बर्खास्त, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया फैसला। बड़ी खबर इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ये जो मामला है लगातार गर्माता जा रहा था और इस पे लगातार कांग्रेस इसको लेकर हाईकोर्ट भी पहुंची और ऐसे में लगातार कहीं भी रास्ता नहीं दिखा। कंवरलाल मीणा को सारे दांव पेच फेल हो गए और आखिरकार इसमें फैसला ले लिया गया। मेरे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बाबूलाल, कंवरलाल मीणा की विधायकी बर्खास्त कर दी गई है। कांग्रेस लगातार स्पीकर को लेकर भी सवाल उठा रही थी, लेकिन स्पीकर ने फैसला ले लिया। जी बिल्कुल, देर आयत दुरुस्त आयत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अंता के बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी चली गई है। उन्हें सदन से बर्खास्त कर दिया गया है। 3 साल की सजा हुई थी उनको। मनोर थाना इलाके में एक घटना हुई थी 2005 में, जिसमें वो उपचुनाव कराना चाहते थे, उप सरपंच का, यानी कि दोबारा से वोटिंग कराना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाई थी। और उस वक्त उन्होंने वहाँ के जो एसडीएम थे उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी थी, जिसके बाद में मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था और निचली कोर्ट से उनको राहत मिली थी। लेकिन उसके बाद में जो एडीजे कोर्ट है उसमें उनको दोषी ठहराया गया था। इसके बाद से वो आगे गए थे, लेकिन उनको जो है सज़ा जो है उनकी बरकरार रखी गई थी। इसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बीजेपी की ओर से भी तमाम कोशिशें की गई कि उनके विधायक की सदस्यता बची रहे और उसके लिए तमाम जो कानूनी विकल्प होते हैं उन पर भी खूब विचार मंथन किया गया। लेकिन आखिरकार आज स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनकी विधायकी जो है एक तरह से रद्द कर दी है। अब वो विधायक नहीं है। इसका मतलब यही है कि अब अंता में उपचुनाव होगा, यानी कि चुनाव वहाँ पर कराए जाएंगे विधानसभा के। और अब देखना ये कि पार्टी प्रत्याशी किसे बनाती है। अब अगला स्टेप ये होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कंवरलाल मीणा बीजेपी के जो विधायक थे अब नहीं है, क्योंकि स्पीकर ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया। एक बहुत बड़ी खबर है। वसुंधरा राजे के वो बहुत नज़दीकी माने जाते थे, दूसरी बार के विधायक थे। पहले मनोर थाना से चुनाव जीत के आए थे, फिर पिछली बार 2023 में उनको प्रमोद जैन भाया के सामने चुनाव लड़ाया गया था अंता ला करके, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ा। और जो 12 जिले के दिग्गज माने जाते थे प्रमोद जैन भाया, उनको चुनाव हराया था। बहुत बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो एक तरह से बीजेपी के लिए झटका है कि उनका एक विधायक अब विधानसभा में कम हो जाएगा। और विधानसभा में वैसे एक जो दूसरे विधायक हैं बीएपी के, तो वो भी जेल में हैं। उनका अभी ट्रायल चलेगा क्योंकि वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो माना यही जा रहा है कि अब जो है किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी, किस तरह से जो है ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होगी और पार्टी इस पर रिएक्शन क्या देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। थी कि 24 घंटे में ही अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो फिर इतना वक्त क्यों लग गया? 21 दिन से ज्यादा, लगभग 22 दिन लग गए। इतना वक्त क्यों लगा? क्यों दाव पेच खेले जा रहे थे बचाने की? तमाम कोशिशें की गई हैं। कोशिशें हर पार्टी करती है, लेकिन इसमें थोड़ा डिले तो हुआ है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक यानी कंटेम्प्ट पेश करने तक चली गई और हाईकोर्ट में भी आज उनकी ओर से कोशिश हुई। और सुबह के 10:30 बजे ही बुलेटिन जारी कर दिया गया विधानसभा स्पीकर की ओर से कि उन्होंने उनकी सदस्यता को, यानी कंवरलाल मीणा की मेंबरशिप को खारिज कर दिया है। अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं है। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपनी बात पूरी करिएगा। और क्योंकि हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी कि विधायकी बर्खास्त हो कंवरलाल मीणा की, और आखिरकार हो गई है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये
ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, अपनी मर्जी से अपना कानून बनाते हैं। सत्ता पक्ष के लिए दूसरा कानून है, प्रतिपक्ष को कुचलने के लिए इनके पास में दूसरे कानून है। मैं समझता हूं कि सेम डे 24 घंटे के अंदर जब राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त हो सकती है, तो कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त क्यों नहीं हुई, क्यों हुई और क्यों नहीं हुई? और 21 दिन तक हमें संघर्ष करना पड़ा, राज्यपाल के जाना पड़ा, स्पीकर के